रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो भाई रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है एक्चुअली। रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल आखिर होता क्या है। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो बंदा नहीं समझेगा तो उनको भाई एसी में, एयर कंडीशनिंग में उसको कोई काम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एचवीएसी में बेसिक जो है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल ही है। इस वजह से रेफ्रिजरेशन साइकिल जानना बेहद ज़रूरी है। तो आखिर हम बोलते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते किसको है, क्या होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो भाई सुन लें कि रेफ्रिजरेशन साइकिल एक ऐसे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा जो है हम आवश्यक कूलिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हमको जितना ज़रूरी चाहिए रेफ्रिजरेशन साइकिल से उतना उससे हम कूलिंग ले सकते हैं, कूलिंग पैदा कर सकते हैं। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, एक मिनट के लिए अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, क्या है, वाटर। ये है गिलास। जब हम किसी भी प्रोसेस से इससे हम हीट को आउट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे फ्रीजिंग हो जाएगा और एक टर्म ऐसा आएगा कि ये आइस बन जाएगा। पूरे वाटर जो है गिलास में ये आइस का फॉर्म ले लेगा। फिर उसी आइस को हम, ये आइस है, फिर उसी आइस को हम हीट बैक देंगे, यानी जो हीट उससे रिमूव किए थे वो हीट अगर हम वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जो ये हीट एक्सचेंज हो रहा है, यही मेन कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि आखिर क्यों होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसको लैंग्वेज में, तो प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ द amount of heat necessary for the change of state from liquid to vapor by evaporation and the release of that amount of heat necessary for the change of state from vapor back to liquid by कंडेंसेशन। तो दोस्तों असल में जो है यही जो है बेसिक प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है कि हीट नेसेसरी फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर, और दूसरा क्या है, द नेसेसरी हीट फॉर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वेपर बैक टू लिक्विड। इसी फंडा को अगर हम समझ, तो दोस्तों जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन में साइकिल में बेस्ट कंपोनेंट क्या होता है, मेजर पार्ट क्या होता है, मेजर पार्ट्स को हम पढ़ना है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में
सबसे अव्वल नंबर पहला मेन इम्पोर्टेंट होता है कंप्रेसर। दूसरा होता है कंडेंसर। तीसरा होता है एक्सपेंशन डिवाइस। और चौथा होता है इवापोरेटर। इसको हम कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। तो अब हम रेफ्रिजरेशन साइकिल को पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्क क्या है। अब कंप्रेसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है, एवापोरेटर और कूलिंग कॉइल क्या होता है, इसका जो हम एक पार्टिकुलर अलग अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे वर्क करता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल को। तो दोस्तों हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 बेसिक कंपोनेंट जो पढ़े, तो पहला क्या था कंप्रेसर, दूसरा क्या था कंडेंसर, तीसरा क्या था एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा क्या था इवापोरेटर। ये इवापोरेटर है। दोस्तों सबसे पहले कोई भी लिक्विड को, कोई भी रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर जो है वो कंप्रेस करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में करता है। उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट जो है कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में आने के बाद वो क्या करता है कि कंडेंसर में सैचुरेशन वेपर को लिक्विड फॉर्म में बदलता है, जहाँ पर ये जो है बाहर से हवा के कांटेक्ट में आता है, तो जिसके कारण ये ठंडा होकर के लिक्विड फॉर्म में आता है। फिर वो मतलब एक्सपेंशन डिवाइस से पहले आते आते सब कुछ लिक्विड का फॉर्म ले लेता है। जो एक्सपेंशन डिवाइस से होता हुआ फिर एवापोरेटर में जाता है। तो एवापोरेटर में जाने के बाद यहाँ पर जो है कोई जो है मतलब वाटर पाइप, चिल्ड वाटर पाइप लिंक रहता है एवापोरेटर से, जो वहाँ पर वाटर और जो रेफ्रिजरेंट का आपस में कांटेक्ट होता है, जिसमें एक दूसरे का हीट एक्सचेंज करता है। लेकिन दोस्तों एक्सपेंशन डिवाइस से पहले जो है यहाँ ऊपर जो है एक ऐसे आकर के कैपिलरी ट्यूब के जैसा यहाँ पर जो है फिलर बल्ब लगा हुआ रहता है, जो एवापोरेटर से पहले लगा हुआ रहता है। ये कंप्रेसर है, सॉरी ये गलत हो गया है, कंप्रेसर से एवापोरेटर के पहले लगा हुआ था, सक्शन ऑफ एवापोरेटर में लगा हुआ रहता है, जो वहाँ से जो है टेम्परेचर सेंस करता है। उस हिसाब से ये अलाउ करता है कि कितना रेफ्रिजरेंट आए। यहाँ से सेंस करने के बाद ये जो है प्रेशर P1 और इधर से होता है P2, ये P1 P2 एक दूसरे को बैलेंस करता है। लेकिन इससे पहले आप ये जानेंगे कि कंप्रेसर में जो है कोई भी रेफ्रिजरेंट अगर जाता है तो वो सुपर हीट फॉर्म में जाता है। क्यों जाता है सुपर हीट फॉर्म में? अगर वो सुपर हीट वेपर में नहीं जाएगा तो वो जा करके इसके अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो कंप्रेसर का जो है क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन जो है आवाज़ करने लगेगा, जिसके कारण इससे पहले एवापोरेटर में जब वाटर से कांटेक्ट आकर के रेफ्रिजरेंट का हीट चिल्ड वाटर में चले जाता है, जिसके कारण वो जो है फिर सुपर हीटिंग हो जाता है और कंप्रेसर में इन करने से पहले वो वेपर फॉर्म में रहता है। अगर वेपर फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो वाटर के साथ मिक्स हो, इसके साथ है लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण ऑयल पतला हो जाएगा। अब जब ऑयल पतला हो जाएगा तो फिर क्रैंक शाफ्ट में आवाज़ आने लगेगी। दोस्तों अगर हम सपोज मान लेते हैं कि इसमें R22 रेफ्रिजरेंट चलता है, तो R22 रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर जो है उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करके सुपर हीटिंग वेपर में बदल देता है, जो कंडेंसर में आने के बाद फिर बाहर इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसमें हवा लगने के बाद वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आता है। उसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस होता हुआ फिर एवापोरेटर में जाता है। दोस्तों अगर आप देखेंगे, सपोज मान लेते हैं ये कंप्रेसर हो गया, ये कंडेंसर हो गया, फिर ये एक्सपेंशन डिवाइस हो गया, फिर ये एवापोरेटर हो गया, फिर कंप्रेसर। ये हो गया क्या? कंप्रेसर। ये हो गया कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, ये हो गया एवापोरेटर। दोस्तों
यहाँ पर अक्सर सऊदी अरबिया में जो हम लोग काम करते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं जिस चिलर का, वो जो है कंडेंसर अक्सर एयर कूल्ड में रहता है। आप जो इंडिया में जो भी देखेंगे वहाँ पर कूलिंग टावर होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर कंडेंसर में फ़ैन होता है, जिसके कारण फ़ैन के ज़रिए एयर कूल से कंडेंसर चलता है। और दोस्तों यहाँ पर ये एक साइकिल तो हो गया जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल, लेकिन आप देखेंगे जब कूलिंग टावर अगर लगा हुआ रहे तो कंडेंसर में फिर एक साइकिल होता है ऐसे वापस, जो कूलिंग टावर तक जाती है। एक में वाटर इन करता है, दूसरा में आउट होती है। यहाँ पर कूलिंग टावर बना हुआ रहेगा। और दूसरा यहाँ पर फिर आप अगर देख लेंगे एवापोरेटर में, तो कहीं पर भी चिलर हो, चिलर का एवापोरेटर में जा कर के कहीं ना कहीं कोई एचयू इंस्टॉल किया हुआ रहेगा, और एचयू से ही आएगा लिंक। ये वाटर इन होगा एवापोरेटर में और वाटर आउट भी होगा, जो एचयू में जा कर के ये वाटर, सपोज एवापोरेटर में वाटर जो होता है, ये चिल्ड वाटर लाइन इन होने के बाद रेफ्रिजरेंट से कांटेक्ट होकर वाटर जो बहुत चिल्ड हो जाता है, जो रिटर्न फिर एचयू में जाता है, और एचयू में आने के बाद ईयर और वाटर कूलिंग कॉइल में कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण ईयर ठंडा हो जाती है। ईयर चिल्ड होने के बाद फिर ईयर रूम में जाती है और ये साइकिल चलता है।